अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम फिर बात करने जा रहे हैं ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। कुछ ऐसे यू टर्न सुगरा ने अपने बेटे को क्या पट्टी पढ़ाई कि कदीर को अचानक यू टर्न पे यू टर्न लेना पड़ गया। यानी यूं समझ ले, इतने यू टर्न लाहौर की पूरी सड़कों में नहीं है जितने यू टर्न कदीर ने इस केस के अंदर ले लिए हैं। क्या थे इसी वीडियो में आपको बताएंगे। प्लीज अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से किसी की जिंदगी बन जाए तो मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटना चाहिए। जी इस केस के हवाले से हमने शुरू दिन से लेके आज के दिन तक जो भी मुकम्मल अपडेट थी वो हमने यूट्यूब फैमिली को दी है। भी इन्होंने क्या किया, कितना जुल्म किया ज़ारा के ऊपर। ज़ाहिर है अब वो जो जुल्म किया उसकी इन्होंने अब जो है ना वो सजा तो लेनी है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इतना जुल्म करने के बाद भी सोचे कि मैं बिल्कुल जो है ना वो यानी इतना जुल्म करने के बाद भी मैं आजाद हूँ, ये तो मुमकिन नहीं है ना। जी जी हाँ जी, तो अब देखें अब कदीर ने क्या किया। अब कदीर साहब जो है ना पहले तो चले गए सऊदीया। अच्छा। ठीक है, सऊदीया क्यों गए हैं? अच्छा पहले नहीं जा रहे थे, अचानक सऊदीया चले गए हैं। दूसरी बात, वहां पर जाकर फिर उन्होंने जो है ना वो एक और बात कह दी है। क्या किए? वो उन्होंने ये कहा कि मेरा तो इस केस से लेना देना ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये कहा है, क्यों? क्या ज़ारा का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था? अब ज़ारा के साथ ताल्लुक तो था, लेकिन वो तो ऐसे कर रहा है जैसे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं वो तो ताल्लुक था ना, था। हाँ। है तो नहीं है ना, था नहीं। ओहो, बेगम तो थी ना उसकी। वो तो वही कह रहा हूँ थी, लेकिन हाँ। अब जो उसके रिश्तेदार वो तो है ना। हाँ। ज़ारा तो थी, वो तो गई गुजरी ना। अब नहीं, अब ये जब ये इसने पट्टियां पढ़ के गया है अपनी माँ सूरा से जेल के अंदर से, आहर मिलके गया है, उसके पाँव पड़ा है, फिर रोया है। जी जी। जाते हुए गले लगाया इसने माँ को, तो फिर उससे ये पट्टी पढ़ाई होगी कि तुम कहो मैं तो इस केस में हूं ही नहीं, यानी कि शामिल ही नहीं हूँ। वो ऐसे है ना कि मीडिया के ऊपर ये बात जो है ना वो घूम रही थी कि कदीर हर तरह से मुलविस है। मतलब ये है कि वो क्लास से मिल रहा है, ये कर रहा है, सारे काम कर रहा है। तो उसने सोचा भी मैं यहाँ पर रहूंगा ना तो मजीद मेरे ऊपर जो ना वो इल्जाम आते रहेंगे। यानी इस तरह की मेरी जो ना इल्जाम तो नहीं कह सकते क्योंकि बात ठीक थी और जो अंदर खाते मिल रहा था। तो उसने कहा कि ये खत्म कैसे होंगे। माँ ने कहा बेटा एक दफा आप सऊदीया चले जाओ। हाँ। वहां पे बैठ के, लेकिन उसने ये कितना बड़ा शोशा छोड़ दिया है कि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? असल में ये मिसनी कुगी, पहले दिन से इसका नाम रखा हुआ है मिसनी कुगी। ये सारी बातें करता है शब्बीर साहब को मुतमईन करने के लिए। हाँ जी। ठीक है, ये सारी इसकी बातें यही हैं कि ताकि मेरे ऊपर ना शब्बीर साहब मुतमईन रहे, नहीं उनका एतमाद मेरे ऊपर जो है ना वो कायम रहे बस। नहीं तो वो एतमाद तो क्या करना कि अब ये बिल्कुल, ये कैसे इससे बेदखल हो सकता है? इस केस में ये मुलव्वस है या नहीं? ये कैसे बेदखल हो सकता है? अपने आप को कह सकता है कि मैं इस केस में, मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आज ना मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर आज कदीर ने ये बात कह दी ना कि मेरा इस केस से कोई लेना देना है नहीं, अगर ये बात ऑन रिकॉर्ड होगी ना तो कल कोई शाफे ने कोई ऐसा कदम उठाकर कहना मेरा भी लेना देना नहीं है। हाँ जाहिर है फिर लेने के देने को तो पड़ेंगे ना। लेकिन इसको हया नहीं है ये बात करते हुए कि मेरी वो बेगम थी। चलो जो भी मामला है तुम पहले, लेकिन इसने जो अब साबित कर दिया। देखिए मेरी बात सुने, कदीर के चाहने वाले बड़े हैं, ठीक है, उनकी तरफ से हर तरह का पैगाम आ रहा है। यानी मैं एक भाई की जो ना वो वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि कदीर का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कदीर ये है, कदीर वो है, वो बेचारा, वो ये वो। कदीर ने ये बात, उस एंकर ने ये बात फिर भी नहीं कही कि जो ना वो कदीर बेचारे की जो ना वो कदीर कह रहा है मेरी बीवी के ऊपर जुल्म हुआ है। अब वो जो उनके जो कदीर के साथ के जो भाई है ना, वो उनकी तरफ से ये तो पैगाम आ जाते हैं भी कदीर जो है ना वो उसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहली तो बात यह ताल्लुक क्यों नहीं है। दूसरी ताल्लुक ये खत्म, ये कहे भी तो ये बात हो ही नहीं सकती कि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसको पकड़ के पहले सजा दें। अब दूसरी बात ये है, इसने दूर बैठ के ऐसे शोशे छोड़ने अब वो चला गया है। अब वो कहता है मैं जो चाहूंगा करूंगा। अब जो है ना उनके चाहने वाले कहते हैं लो जी कदीर बेचारे की जो है ना वो कारोबार का हर्ज हो रहा था, जाहिर है ये है वो है। इधर उसका जो है वो दिल नहीं लग रहा था। अच्छा, दिल इधर वो बेचारा बोर हो रहा था,
जो है ना वो ज़ाहिर है बोर ही होना, जिधर जाते हैं छितर पढ़ रहे थे उसको, लानते पढ़ रही थी, लानते शरेआम। जैसे ऐसे तो किसी गरीब को टमाटर नहीं पड़ते जितनी इनको लानते पड़ी हैं। हाँ, ये तो पढ़नी भी चाहिए थी, इससे भी ज्यादा पढ़नी चाहिए जिस तरह की इन्होंने करतूतें की हुई है। ऐसे ही है। तो इन्होंने जुल्म बड़ा किया ना, असल में जुल्म की इंतहा, एक होता है जुल्म, एक होता है जुल्म की इंतहा। इन्होंने जुल्म की इंतहा की थी तो इनको सजा तो लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना, बेकरता कोई है भुगतना कोई है, या तो माँ ने है अब भुगतना, इसकी तो माँ है, अब इसको भुगतना पड़ेगा। सारे सऊदिया में भी कदीर सुकून के साथ नहीं रहेगा, सऊदिया में भी लोग जो ना वो इससे डरेंगे कि ये किस तरह का, किस माँ का बेटा यहाँ पे आ गया, माँ का बेटा है। हाँ जी, वो जो है ना वो सऊदिया वाले भी, यानी कि इसको एक मोहर लग चुकी है। हाँ, सऊदिया अब ये कहे ना कि मेरी सऊदिया में वही इज्जत ये वो रहेगी, ये होगा वो होगा। अब ये अपनी तरफ से सऊदिया गया है कि उनकी बड़ी रहम करम मेरे पे होगा, बड़ा जुल्म हुआ है इसके ऊपर, बेचारे के ऊपर, ये है वो है। लेकिन जो खबरें छोड़ रहे हैं, हकीकत के अंदर जो है ना उनके दिल में खौफ पैदा हो गया है। हाँ जी, कि ये उस माँ का बेटा है जिस माँ ने एक इंसानी सगी भांजी, यार खाला बेटी होती है, जिसने सगी बेटी, बहू भी बेटी भी, कितने रिश्ते थे उसके, एक नहीं दो नहीं, इतने आज़ा किए जितने जो है ना एक कसाई जानवर के जो है ना वो हिस्से करता है। तो वो भी जो है ना इससे अब डरने लग गए हैं। अब कदीर साहब ने इस तरह के मामला करने ही करने, यानी कि सऊदिया में या दूसरे मेरे जो चाहने वाले हैं उनके दिल में मजीद नरमी आ जाए, शबीर साहब के दिल में आ जाए कि मैं तो एक साइड पे ही हो गया हूँ, अब सऊदिया चला गया हूँ, लिहाजा मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हालांकि ऐसा हो सकता है। अब दूसरी बात ये है कि हमें एक ना कमेंट्स आया, उन्होंने कहा भी भाईजान आप जो है ना वो हमें अच्छे लग रहे हैं, लिहाजा इनकी फैमिली बड़ी बदतमीज किस्म की फैमिली है, ये ना हो कि आपको ये नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो नुकसान जो है ना वो इंसान कब पहुंचाता है, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मामला ना हो जाए। अगर अल्लाह ताला की तरफ से नहीं लिखा तो कोई भी हमारा बाल भी बीनगा नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला की तरफ से होगा तो इज्जत हक बात के लिए हम डटे हैं और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम ये बात कहेंगे कि कदीर जो है ना वो, हम कल को देखेंगे तो पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि कदीर इस कत्ल के अंदर मुलव्वस नहीं है बज़ाहिर भी, मिसाल के तौर पे जब इन्होंने, लेकिन हरकतें इस तरह की हैं, लेकिन ये जैसी हरकतें कर रहे हैं ना, वहां से शक पैदा होता है ना। जी, वहां से शक पैदा होता है। हमारी बातें भी तो यही है ना भी, इसने ज़ारा के लिए कोई जो है ना वो कोई दुआ नहीं की, कोई ऐसे जुमले नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, तो इसलिए तो हम बात करते हैं। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ यही है कि मीडिया पर जैसे आया था वैसे अपनी बेगम को दुआएं करता, उनको दुआएं देता और हमारी भी दुआएं उसमें शामिल करता। अगर ये सच्चा होता तो बार बार मीडिया पर आता और हाथ जोड़ जोड़कर अपीलें करता कि अल्लाह के लिए एक दफा आया तो लोगों ने उस एक दफा इंटरव्यू में कितने पॉइंट उठाए। हाँ जी, अगर दोबारा आ जाता तो इसलिए तो वो डरता हुआ आया नहीं है। समझाया था कि दोबारा आपने अपनी मीडिया के सामने आना, एक दफा तुम चले गए हो, तुम्हारी बातों से बड़ी चीजें साबित हो रही हैं। तो जाहिर है हो रहा था और हकीकत थी, कौन सी भी किसी ने इसके दिमाग में डाली थी तुम ऐसे करना तो ऐसे करना, वो जो अंदर की चीजें होती है वो बाहर सामने आने अब शबीर साहब ने पहले इंटरव्यू के लिए इसको बड़ी मुश्किल तैयार की है। हाँ जी, मनाया था। मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि कदीर ने पहला इंटरव्यू नहीं देना था अगर ये शबीर साहब के पास ना होता। हाँ, शबीर साहब ने जोर लगाया, इसने बस एक वो ना मतलब कि जिस तरह वो पुर करते हैं ना, गोंगलों तो मिट्टी नहीं जा रही, किया था। शबीर साहब के कहने पे भी, शबीर साहब जाहिर है उनकी बेटी थी, लोग कह रहे थे, वो बार बार उसको कहते थे यार कदीर आ, और शबीर साहब बेचारे कहते थे कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले हफ्ते भी। उसने क्या करना है जो अगले हफ्ते इंटरव्यू देने के लिए भी क्या कोई टाइम लगता है? इतना नहीं, शबीर साहब से ज्यादा इसको सदमा था, या उसके माँ बाप या शबीर से ज्यादा। एक दिन में कितने मीडिया वाले हमारे भाई, ये बेचारा ज्यादा ही कुछ था, उन्होंने उनको कोई दुख नहीं था, इसको ज्यादा दुख था। और अब वहां जाके ये बिल्कुल जो है ना वो कह रहा मैं इसमें हूँ ही नहीं मुलव्वस, मतलब कि इसने ये कह दिया कि ज़ारा मेरी बेगम भी नहीं है, तो ज़ारा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना। इसकी ये बात कहना कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, यानी यूं कह लें कि इसने इस बात का इनकार कर दिया है कि ज़ारा मेरी बीवी नहीं थी। समझ आई? तो इसको हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। जब इसने ये बात कही है ना,
تو میرے خیال کے مطابق شبیر صاحب کے جو نا وہ دل پہ ہتھوڑا لگا ہوگا بھی ظالم بھی تو کم از کم یہ تو بات نہ کیا ہے میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کیا میرا لینا دینا ہے؟ وہ میری بیگم تھی، میرے بچے کی ماں تھی، میرے بچے کی جنت تھی، انہوں نے چھین لیا، ظلم کیا، چاہے میری ماں نے کیا تو ظلم ہے نا۔ یہ بات کہتا تو شبیر صاحب کا دل پھول کے اتنا ہو جانا تھا۔ اب جب اس نے یہ شوشہ چھوڑا، یو ٹرن لیا ماں کے کہنے پہ، جو لوگ کہتے ہیں نا بھی نہیں قدیر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ثابت تو کروائیں۔ کیسے لینا دینا نہیں ہے؟ کیسے لینا دینا نہیں ہے؟ کیا اس نے کتنے یو ٹرن لیے ہیں؟ کتنے یو ٹرن لیے ہیں؟ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اس نے کتنے یو ٹرن لیے ہیں۔ اتنے یو ٹرن لاہور کی سڑکوں کے نہیں ہے جتنے قدیر نے لیے ہیں۔ پہلے اس نے یو ٹرن لیا کہ جو ہے نا وہ زارا نے مجھے بتایا نہیں ہے، پھر اس نے یو ٹرن لیا کہ لو جی آپ لوگوں نے، آپ کو یاد ہے شبیر صاحب کو اس نے کہا تھا جب تک میں نہ ہوں آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی۔ سٹارٹنگ میں ظالم ہے شبیر بیچارے کی بیٹی جو تھی بھی اکلوتی بیٹی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جان کو بنی ہوئی ہے، تم کہہ رہے ہو میرا 2 دن کا انتظار کرو، میرا انتظار کرو۔ ہاں یعنی کہ ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، وہ بیچاری شہزادیاں۔ میں آ کر نا پھر کرتا ہوں کچھ، تھپڑ مارا ہو تیرے منہ کے اوپر، مجھے حیا نہیں آتا یہ بات کہتے ہوئے۔ جی مائی یوٹیوب فیملی، اگر میں قدیر کے پورے یو ٹرن بتانے لگ جاؤں تو میرا خیال ہے کہ 20-25 منٹ لگ جائیں گے، ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی، جو کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ، اور ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہماری بیٹی، ہماری قوم کی بیٹی، شبیر صاحب کی بیٹی، پورے پاکستان کی بیٹی کو انصاف مل سکے۔ اعلیٰ حکام کسی قسم کی بھی اس کیس میں نرمی نہ دے۔ یہ چاروں ہی ملزم ہیں جنہوں نے زارا بیٹی کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی دردناک قسم کی جو ہے نا وہ بربریت، ظلمت، قیامت ڈھائی تھی۔ تو اعلیٰ حکام اپنے اپنے جو ہے نا اس کیس کو دیکھتے ہوئے جو ان کو مناسب لگے، انشاءاللہ جج صاحبان پر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ وہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کی حرکت کر نہ سکے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرہ۔